तो देखो तीसरी ईद को भी काटना तो है। अब आज बेटे सवाब ज्यादा मिलेगा, काटना ही तो है ना। नहीं मेरे लाले से। अच्छा, ये जैसे इनकी एक मोहब्बत हो गई है, कई दिनों से जो है ये जानवरों को लेके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब और जिसने पाला होता है अमीरुल सुन्नत, एक साला साल उसकी खिदमत की, वक्त आ रहा है, अब दिल भी नहीं चाह रहा है, और फिर ये कि दिल जो इस तरफ लेकर भी आना। अगर इसका भी अगर वजाहत हो जाए ना कि ये देखिए ये सारे इनके जो सामान जो है ना, ये जो पाँव में जो बांधे जाते हैं, गले में जो ये बांधा जाता है, अब आप देखें कि इसकी सारी रस्सियाँ और ये जो चीज़ें पहनाई गई थी वो सब निकाल लिया गया है ताकि ये फिर खून वाले ना हो जाएं और फिर ज़ाया ना हो जाएं। तो अब ये नहीं चाहता कि ये कटे ना छोटा बच्चा हसन रज़ा, लेकिन अब ज़ाहिर है इसने खुदा में कटना है। ये मंजर जो है शायद और घरों में भी हो, इस किस्म के बच्चे आड़ आ रहे हों कि नहीं जाने दे रहे हो, तो इस मौके पर जो है क्या हम बच्चों की तरबियत करें, क्या मामला होना चाहिए? अब ये इनके बाद ये आ गए हसन रज़ा के, तो मेरे ख्याल में वो आंसू वगैरह भी निकल रहे हैं, और लेकिन उसैद जो है उनकी भी एक मोहब्बत है। अब शायद जब जिस जानवर की ज़बह की बारी आ रही है वो जो है उसी तरफ ज़्यादा राग़िब है, तो बच्चों को क्या समझाएंगे इस मौके पर, और जो बड़े हैं उनकी भी कुछ मदनी फूल दें। मैंने अर्ज करा परस अगर तीसरी ईद को काटने का ये बोल रहे हैं, आज फर्क तो खास नहीं पड़ेगा, सवाब ज्यादा मिलेगा आज, लेकिन अब बच्चा इसको तीसरी ईद को भी अगर काटा तो ये रोएगा। ये तो है, तो एडवांस में रो रहे हैं ना, ये तो पहले से ही रो रहे हैं कि हम नहीं काटो, मैं नहीं काटने दूंगा। आज भी अपने अब्बू से जिद कर रहे थे कि नहीं काटो उसको, ये रोते हैं। अच्छा, जैसे ये सामान वगैरह जो इसका उतार लिया गया, अब इनको जो है वो रस्सी है या फिर इसके कुछ सजावट का सामान वगैरह होता है वो भी उतार के रख लिया। अब ये उतारा गया ताकि खून वगैरह में ना हो, अब इनको आइंदा साल के लिए उठा के रख लें या किसी को दे दें, तो इसके बारे में जैसे ये रस्सी वगैरह जो आ रही है इसके बारे में क्या हुक्म लगेगा? दोनों सूरतें हैं। ये अब रस्सी जो आई, अब ये पता नहीं मिल्क भी किसकी है, नहीं इसको यहाँ तक लाना है, तो छुरी भी इसको टच होगी जी, छुरी काटी आएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जी अमीरुल सुन्नत ये बात इरशाद फरमाए, जब जानवर लिया तो वो जो शरई तकादे हैं कि इस किस्म का जानवर हो तो वो तो उस तरह ले लिया, नजर आया कि ठीक है, अच्छा लेकर भी आ गए। अब जब इसको गिराने का वक्त था, अब उसके अंदर गिराते वक्त उसके हड्डी वगैरह टूट गई पाँव की, या कोई ऐसा ऐब पैदा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, अब उस वक्त जो है परेशानी हो जाती है। ज़बह के लिए गिराया गया, उस वक्त ऐसी परेशानी हो जाती है। ये किसके नाम पर कुछ? ये हसन रजा के कहने पर हमने इमाम हसन मुजतबा नवाज मुस्तफ़ा के नाम पर इसको कुर्बान कर रहे हैं, और एक बकरा इन्होंने कहा इमाम हुसैन के नाम पर करेंगे। सुभान अल्लाह, इनको अहले बैत से मोहब्बत है। तीन टांगे बांधने के ताल्लुक से आपने कहा था कि एक टांग खुली रखी जाए। जी जी, एक हिलाएगा ना तो खून इसका बाहर आएगा। ऐसी बेबसी है इसकी, जब इंसान पर भी आखिरी वक्त आता है ना तो वो तो इतनी सख्त तकलीफ होती है कि मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त होता है। फरिश्ते उसको बांध के रखते हैं, वरना वो जंगलों में भागता फिरे। तो इसमें अपनी मौत को भी बंदा याद करे, हमारी भी उसमें बेबसी होगी, कोई दुनिया की ताकत हमको बचा नहीं सकती। लेकिन ये खुदा की कसम खुशनसीब है कि राय खुदा में कुर्बान हो रहा है, ना जाने हमारा क्या होगा। हम खात्मा, इनको बुरे खात्मे का भी मसला नहीं है, हमारा खात्मा कैसा होगा कुछ पता नहीं है। अल्लाह पाक ईमान सलामत। जी पढ़ें आप, वैसे अशार हैं रिजवान भाई, नहीं ये दुआ वगैरह पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु, ये दुआ पढ़ी जा रही है जो कुर्बानी से पहले की दुआ पढ़ी जाती है। मदीना के नाज़रीन, अब छुरी फेरी जाएगी, लेकिन जाहिर है कि हमने पहले अर्ज कर दिया है कि छुरी फेरने का मंजर हम आपको मदनी चैनल की स्क्रीन पर नहीं दिखा पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जान
کلی کی تکلیفیں ذبح سے بڑھ جا کلی کی تکلیفیں ذبح سے بڑھ کاش مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ذبح ہو گیا اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں کاش دستے آہا سے نحر ہو گیا ہوتا کاش دستے آقا سے نحر ہو گیا ہوتا میں نہ پھنس گیا میں نہ پھنس گیا آکے صورت انسان میں نہ پھنس گیا آکے صورت انسان کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا جا کلی کی تکلیفیں سب سے بڑھ کاش جا کلی کی تکلیفیں سب سے بڑھ کاش مرغ بن کے طیبہ میں سب
صبح ہو